हेलो नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी बुक लेकर आया हूं जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से आपको बेहद अच्छा होगा, क्योंकि 2022 में जो बच्चों एग्ज़ाम दोगे उनके लिए सबसे बेस्ट आपको गणित बता रहे हैं। सबसे बेस्ट आपको सवाल देख रहे हैं कि जो कि 1.2 का हम चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्न संख्या आपको तीसरा नंबर का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या लिखा हुआ देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बस बोर्ड पे लगा हुआ है और इसी को हमको काम करना है। और आप लोग मतलब बिल्कुल ये ऐसा कीजिए कि बिल्कुल अच्छी तरह से हम पढ़ रहे हैं, आपको कहीं डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि सर यहाँ पर थोड़ा परेशानी है। मैं उन परेशानी को और अच्छे ढंग से, बिल्कुल अच्छे ढंग से आपके लिए जितना मुझे मेहनत करना पड़ा मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हम निश्चित तौर पे हम आपको बताएंगे कि इससे भी सुविधाजनक आपको क्वेश्चन देने के लिए तैयार है। आप पहले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तब तो मुझे एहसास होगा कि कमेंट बॉक्स में आ रहा है। क्योंकि सही और गलत का वैसे पता नहीं चलता दुनिया में सही और गलत का नहीं पता चलेगा जब तक इंसान का कोई न सही और या गलत का मार्ग दिखाएगा कि तब तक वो इंसान सही रास्ते पर नहीं आने वाले हैं। ये बात कहते हैं कि जैसे कि आप जैसे ही मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर यहाँ आपका भाषा या आपका लिखावट या आपका सवाल में कोई त्रुटि हो, तो वहाँ आप निश्चित कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और मैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा ताकि वो चीज़ आपको त्रुटि लिखावट कोई चीज़ में आपको कोई दिक्कत ना होने वाला है। तो इसीलिए हम आपको प्रश्न संख्या तीसरा का पहला नंबर बता रहे हैं। तीसरा का पहला नंबर कौन सा? पहला नंबर तो लिखा हुआ है 12,15 12,15 और 21। क्या लिखा हुआ है? 21। देखिए 12,15 और 21 का जो है ना, हमको सबसे सर्वप्रथम निकालना क्या है कि अभाज्य गुणनखंड निकालना। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड 12 का निकाल देते हैं। क्या होगा? 2 से 6 होगा, 2 से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिएगा? 15 का निकाल लीजिए। 15 का 3 5 क्या हो गया? 15। उनके बाद क्या? 21 का निकाल लीजिए। किसका निकालिएगा? 21 का। 21 का 3 7 क्या हो जाएगा? 21। 3 7 क्या हो जाएगा? 21। तो 12 का क्या करेंगे? यहाँ से देखिए 12 बराबर 3 यानी 2 गुना उसके बाद 15 का कीजिए। 15 का 3 गुना 5। उसके बाद 21 का 3 गुना 7। बस यही बात है। इसको हमको लिखने के बाद हमको पुनः करना क्या है? देखिए ये तो आपको निश्चित तौर पे करने के लिए जान गए होंगे कि 12 का खंड क्या होता है? 6 दूना 12, 2 तिया 6 होता है। उसके बाद 15 का 3 5 15। उसके बाद 13 का क्या होता है? 21 का क्या होता है? 3 7 21। तो हमको अब इसमें क्या निकालना है कि इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। इनके बाद हमको लिखना है 12,15 और 21 का एलसीएम बराबर यहाँ देखिए एलसीएम बराबर आपको क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 2 यहाँ से देखिए 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 5 बराबर 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचा 60 और 7 6 के
42। कितना आ गया है? 7 छके 42 आ चुका है। क्या आ चुका है? 7 छके 42। ये आपका एलसीएम निकल गया। और इनका एलसीएम क्यों कैसे लिए एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ जोड़ा है, इनको सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। इसको सबसे पहले कैसे, यहाँ देखिए रफ में आप इनको समझ जाइएगा ना तो बिल्कुल 100% समझ जाइएगा। रफ में देखो 1 2 क्या लिखा हुआ है? 2 का स्क्वायर गुना 3, पहला स्टेप मान लो। दूसरा स्टेप में लिखा हुआ है 3 गुना 5, और चौथा स्टेप में लिखा हुआ है 3 गुना 7। बस यही बात है। एक बात ध्यान देना होगा कि इसका स्क्वायर तो लेना है, जिसका जिसका स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्या यहाँ भी ना कुछ एक एक है? पावर में नहीं कुछ एक एक है। तो लेकिन आपको करना क्या होगा कि 2 का जो स्क्वायर है उसको पहले लेके जाना। उसके बाद इस दोनों 3 में से आपको 1 2 3 ले गए हैं। उनके बाद आपको ये अलग भिंजड़ा हो गया तो उसको छोड़ दिए। इसके बाद क्या हो गया? 5 और 7 को दोनों को लेके चल गए। उनके बाद अब यहाँ तक समझ गए होंगे कि कैसे गया और कैसे नहीं गया, ये तक समझ गया आसानी से। इसके बाद इनका जो हमको क्या करना है? एचसीएफ करना है। किसको क्या करना है? एचसीएफ। लिखो 12, 15 और 21 का HCF बराबर। HCF क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए आप, ये देखिए इसमें 3 और 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है लेकिन बाकी नहीं है। कॉमन रहे ना रहे उससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ तो कुछ जोड़ा है। तो इसमें से अगर इसका स्क्वायरिंग कर दें, क्यू स्क्वायर कर दे तो यहाँ पर तो 1 रहेगा। तो इस दोनों को छोड़ करके जो 1 मिला है उसी को हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसका एचसीएफ कितना हो गया है? 3। ये भी आंसर और ये भी आंसर। ये आपको बिल्कुल सही हो गया और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप इनको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर आप कीजिएगा। थैंक यू। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं एक बार दूसरी नंबर का। इनका देखते हैं दूसरी नंबर, इसी का दूसरी नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए इसको मिटा दें। चलिए मिटा दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है? 17, 23 और क्या है आपको? और 29। कितना है? 17, 23 और 29 है। बस 17 का क्या कीजिएगा? 17 का खंड कीजिएगा। तो 17 एकम 17। उसके बाद 23 का कीजिए, 23 एकम 23। उसके बाद 29 का कीजिए, तो 29 एकम 29, मतलब 1 महत्व है। तो इसका क्या निकल के आएगा? 17। यहाँ देखिए 17 बराबर 17 गुना 1। उसके बाद 23 का लिखिएगा तो 23 गुना 1। उसके बाद 29 का अगर लिखेंगे तो 29 गुना 1। ये निकल गया। आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। तो अब क्या कीजिएगा? इनका जो एलसीएम निकालना है तो हमको क्या करना है? लिखना है आपको क्या लिखना है? तो लिखना है 17, 23 और 29 का एलसीएम बराबर। यहाँ देखिए 17, 23, 29 का एलसीएम क्या हो जाएगा? यही संख्या चल जाएगा। क्या हो जाएगा? यही संख्या चल जाएगा। 17 गुना 23 गुना 29 यही संख्या चल जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 गुना 23 और गुना 29। तो 17 गुना 23 गुना 29 करेंगे तो यहाँ देखिए करते हैं 17 और गुना 23 करते हैं। 7 या 21, 3 दूना 6, 2 8 और उसके बाद 17 चौके और 17 दूना 34। उसके बाद 1 12 4, 421 गुना 29। तो 9 कम 9
9 दूना 18, 9 चौके 36, 1 37, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, क्या हो जाएगा 8। यहाँ 9, 9 7 4 11, 8 3 11, 1 12, 12 1 99, कितना हो गया 12, 199, कितना निकल के आया है 12199। यह हमको एलसीएम निकल के आया है। उनके बाद क्या करेंगे फिर 17, 23 और 29 का HCF बराबर 1 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1 है कॉमन, सब में 1 निकल रहा है, इसलिए हमको ये पूरा फाइनल हो गया है। इनके बाद आपको तीसरी नंबर का क्वेश्चन, किसका तीसरा नंबर का, ये फाइनल हो गया है। और तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत सीधा है, इसको बनाते हैं। और यह क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में आपको लगभग में आपको पूछे जाते हैं, हर एक साल पूछे जाते हैं, और इनको आप नहीं छोड़िएगा, क्योंकि HCF बचपन में भी पढ़े हैं और आज भी पढ़ रहे हैं वही चीज को, तो इसलिए इस अंक को आपको छोड़ना ही नहीं है। तीसरा में क्या है 8, 9 और कोमा कितना है और कितना है 25 है। तो इसका आप एक बार ध्यान दीजिए, क्या करना 8, 9 और 25 है, तो सीधा सा बात है 8 का अपखंड कीजिए, 2 से निकलेगा 2 और सॉरी 4 निकल के आएगा, उसके बाद 2 से 2 निकल के आएगा, अब तो नहीं आएगा 9 का 3 तिया क्या हो जाएगा 9 और 25 का यहाँ 5 25, अब तो नहीं निकलेगा। तो इसमें जो आपको जो दिख रहा है सो उसको आपको क्या करना मल्टीपल में करते हैं, और मल्टीपल में करने के बाद आपको क्या करना है 2 यानी 8 का ये क्या हो जाएगा, इसको मिटा दे, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिटा देते हैं। इसके बाद आपको काम करते हैं किसको कि 8 का, यहाँ देखिए 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 9 का 3 गुना 3 और गुना क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं, उसके बाद 25 का क्या करेंगे 25 का 5 गुना 5 यही करेंगे। तो इसमें जो आपका निकल के आएगा, इसमें जो आपको निकल के आएगा तो क्या निकल के आएगा, आपको तो पते हैं कि 8 का जो है ना इसका एलसीएम 8, 9 और 25 का एलसीएम 8, 9 और 25 का एलसीएम बराबर, यहाँ देखो इसका देखिए इसका क्यू, तो 2 गुना 2 गुना 2 2, उसके बाद गुना 3 और गुना 5 5, तो 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 या 24, 24 24 पंच 24 पंच 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120 नहीं होगा, 120 से ज्यादा होगा, 3 3 3 उसके बाद 5 5 5 सब चल जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें तो लगभग में सब जाना चाहिए। और सॉरी इसका एक थोड़ा सा प्रूफ दैट जो है ना इसका एक मिनट, इसका देखिए इसका जो निकल के आएगा इसका क्यू इसका स्क्वायर, तो क्या निकल के जाएगा इसका क्यू, यहाँ देखिए एलसीएम में 2 का क्यू गुना उसके बाद 3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8 8 8 8 8 8 9 72 72 72 गुना 25, यहाँ देखो 8 हुआ और 8 8 9 72, 8 गुना 9 72 72 72 गुना आपको 25 हो गया, 5 दूना 10, 5 7 35 35 5 7 35 1 36, 2 दूना 4, 7 चौके 7 दूना 14 14 0 6 4 10 और 4 4 3 7 1 8 1 1800, कितना निकल के आया है इसका जो एलसीएम आया है
1800 निकल के आया। कितना आया है? 1800। लेकिन इसका जो मेन एलसीएम होगा आपको क्या, इसका क्यूब, इसका स्क्वायर और इसका, तो इसका आंसर अथी क्या कहते हैं, एचसीएफ जो निकल के आएगा इसका 2 आएगा। क्या आएगा? एचसीएफ 2 आएगा। 3.2 का ना है, 1.2 का है। इसका जो एचसीएफ आएगा आपको 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। देखो 8,9 और 25 का एचसीएफ बराबर 1। ये भी आंसर और ये भी आंसर। समझ में आप लोग को आ गया होगा। बिल्कुल आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब निश्चित कीजिए। तो आप यदि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से आप लोग जो भी स्टूडेंट क्या कहते हैं एग्ज़ाम देने के तत्व हैं, उनके लिए हम यही कहेंगे कि आप निश्चित तौर पर बढ़िया से बढ़िया मेहनत कीजिए, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं है। और समय अगर जितना सोचिएगा कि आज नहीं कल करेंगे, तो कल निश्चित आते ही रहेगा, लेकिन आप करते कितना है वो आप पे डिपेंड करेगा। आप बहाना को छोड़िए, अब बहाना को छोड़िए और काम में जुड़िए, और काम आपको रिजल्ट देगा, कामयाब हासिल कराएगा। यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो समय को ध्यान दीजिए कि आखिर मेरा एक एक पल, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन मतलब बिल्कुल गुजर रहा है, और इतना फास्ट से गुजरते हैं कि मुझे मालूम नहीं पड़ते हैं। इसलिए आप लोग जितने बच्चों स्टूडेंट 10 क्लास का स्टूडेंट हो, प्लीज़ करके उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप निश्चित तौर पे अब फुल्ली मेहनत करने का वक्त आ गया। अब आपको अपने किस्मत को चमकाने का वक्त आ गया। अब आपको अपने किस्मत को लिखने का वक्त आ गया। अब आपको अपने किस्मत को कितने अच्छे से सजाना है वो आपको खुद पता है कि हमको कितना अच्छे से सजाना है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक।